इस वक्त की आपको खबर बताते हैं इंदौर से। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम का शिलांग से एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यह वीडियो 22 मई का बताया जा रहा है। वीडियो में दोनों एक मोपेड से होटल पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। यही मोपेड पुलिस को लावारिस हालत में मिली थी। सीसीटीवी फुटेज में राजा और सोनम होटल के बाहर करीब 4 मिनट 53 सेकंड तक नजर आए। सोनम ने जैकेट उतारा, फिर दोनों होटल के अंदर आ गए और स्टाफ से बात की। इसके बाद सामान रखकर फिर होटल के बाहर चले गए। फुटेज में सोनम ने लाल और नीले रंग की जैकेट पहन रखी है। ऐसी ही जैकेट सर्चिंग टीम को जंगल में मिली थी। उस पर खून के निशान थे। पुलिस इस फुटेज को महत्वपूर्ण सुराग मान रही है। राजा और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई को इंदौर में हुई थी। वे 20 मई को हनीमून के लिए इंदौर से रवाना हुए थे। दंपति इंदौर से बेंगलुरु होते हुए गुवाहाटी पहुंचे। यहां मां कामाख्या के दर्शन करने के बाद 23 मई को मेघालय के शिलांग के लिए वे रवाना हुए। शुरुआत में परिवार की दोनों से बात होती रही, फिर संपर्क टूट गया। राजा के बड़े भाई सचिन रघुवंशी को पहले लगा कि नेटवर्क का इशू होगा, लेकिन 24 मई से दोनों के मोबाइल बंद हो गए तो चिंता होने लगी। कई प्रयासों के बाद जब कोई संपर्क नहीं हो सका तो सोनम के भाई गोविंद और राजा के भाई विपिन इमरजेंसी फ्लाइट से शिलांग पहुंचे। इसके बाद वे सर्चिंग टीम के साथ जुड़ गए। 2 जून को सर्चिंग के दौरान शिलांग पुलिस को राजा का शव एक खाई में मिला था। हालांकि सोनम का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। उसकी तलाश अभी भी जारी है। राजा के परिजन ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने बताया कि हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। गोविंद सिद्धराज बोल रहा हम लोग देख के अमित जी से भी बात कर रहा हूँ। बात कर रहा हूँ। आप शिलांग में ही हो? मैं अभी बात करता हूँ। मैं किसी को आपके साथ लगाता हूँ। फिर मैं आपकी बात करूँ। नंबर दे देंगे। ठीक। चलिए, हमारे साथ सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद, कहाँ तक ये जांच पहुंची है? किस प्रकार की जांच मेघालय पुलिस के द्वारा की जा रही है? और ये बात भी सामने आ रही है कि जिस प्रकार से जांच मेघालय पुलिस को करनी चाहिए थी उतनी तत्परता के साथ जांच नहीं की जा रही है। हाँ, तो यहाँ पे अभी जो भी जांच हो रही है वो मेन रोड पे हो रही है साहब। ये डेड बॉडी को मेन रोड पे ढूंढ रहे हैं सोनम जी। इन यहाँ की पुलिस का ये बोलना है कि मतलब ये समझना है, इनकी सोच है कि डेड बॉडी रोड पे आएगी इनके पास चल के, या सोनम अगर जीवित भी होगी तो इनके पास एक हो आएगी। इनका ये सोचना है। तो ये रोड पे सर्च कर रहे हैं अभी यहाँ पर। लेकिन गोविंद, अगर इस तरीके से जांच की जा रही है तो कहीं ना कहीं इससे तो साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि पुलिस कहीं साक्ष्यों को छिपाने में या आरोपियों को छिपाने में किसी प्रकार की कोई मदद तो नहीं वहां पर की जा रही है। साहब, मुझे तो मतलब मैं यहाँ पे पिछले 15 दिन से हूँ। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के आरोपी को छुपाना चाह रही है। क्यों छुपाना चाह रही मुझे नहीं पता। आज तक किसी को भी अरेस्ट करा नहीं गया है। आज तक किसी से भी पुख्ता पूछताछ नहीं करी गई है। नॉर्मली एक जो बेसिक पूछताछ है जो आम आदमी से होती है वो पूछताछ ये कर रहे हैं, और बाकी के आज तक कोई किसी से भी सख्ती से पूछताछ नहीं हुई है और ना ही ये किसी को ये अरेस्ट कर पा रहे हैं। गोविंद, क्या आपको भी जान से मारने की धमकी दी गई है? जान से मारने की धमकी तो नहीं दी गई है, मगर यहाँ पे हमें डर है कि हम जिस हिसाब से चल रहे हैं, हमें मेघालय सरकार से ये बोला गया है कि हमको सिक्योरिटी देंगे या जो भी XYZ रीजन बताया गया है। हमें आज तक एक पुलिस वाले का कॉल नहीं आया कि सर आप कैसे हैं। हम हमारे पर्सनल पे ही हम सब चीजें कर रहे हैं, पर्सनल बेस पर। तो गोविंद, जो स्थानीय पुलिस है वहां की, उनका क्या कहना है? क्या आपकी उनसे बात हुई जब, तो उनका किस प्रकार का रवैया है? क्या उनका कहना है इस पूरे मामले को लेकर? कहां तक जांच पहुंची है? किस प्रकार की जांच वो करेंगे? इसको लेकर कोई जानकारी उनके द्वारा साझा की गई है? कुछ कहा जा रहा है? स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है मेघालय के शिलांग के, क्या उनकी ओर से कोई बयान सामने आए हैं? हमें अभी किसी की तरफ से कोई भी बयान नहीं मिला है। उनका सिर्फ एक ही उन्हें रट्टा मार कर रहे हैं। हमें क्लू मिल जाएगा तो हम आपको कॉल करेंगे या हम आपको बताते हैं। आज पिछले 16 दिन कंप्लीट हो। चलिए गोविंद, आपका बहुत धन्यवाद। तो सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद से हम संपर्क में थे। उन्होंने बताया कि मेघालय की जो पुलिस है वो इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो है
वो किसी भी प्रकार की जो कार्रवाई जिस स्तर की होनी चाहिए उस स्तर से कार्रवाई नहीं की जा रही है, सिर्फ हीला हवाली कर दी जा रही है। और अभी जब हमारी बात हो रही थी गोविंद रघुवंशी से तो उन्होंने बताया कि जो पुलिस की जो सर्चिंग है वो जहां खाई गहरे जंगलों में जाकर के उनको तलाश करना चाहिए और दूसरे ठिकानों पर पहुंचना चाहिए पुलिस को, तो इस स्तर से ना जांच करके पुलिस रोड पर यानी कि हाईवे पर खंगाल रही है। और ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई हाईवे पर कहीं सोनम उनको मिल जाए, ये तमाम तरीके उनके सवाल रहे हैं। चलिए हमारे साथ राजनारायण रघुवंशी, उपाध्यक्ष रघुवंशी समाज के जुड़ गए हैं। राजनारायण, ये जिस तरीके का ये मामला है, पूरे प्रदेश की संवेदनाएं रघुवंशी परिवार के साथ हैं। लंबे समय से दंपति का कोई सुराग नहीं मिला है, जहां राजा रघुवंशी का शव मिला है, लेकिन अभी भी उनकी जो पत्नी है वो सोनम लापता है। और इसमें कहा जा रहा है कि जो मेघालय पुलिस है वो जिस स्तर से उसको जांच करनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं की गई है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, जिस स्तर से और जिन पॉइंट्स को लेके वो जांच होनी चाहिए अभी भी वहां पे देखें तो राजा का तो ठीक है कि उन्होंने बॉडी दे दिया इधर, बट सोनम का देखें तो अभी भी लापता है। और उनके खोज का जो एंगल है वो अभी भी ये है कि वो लापता है। एक्चुअल में वो किडनैपिंग जैसे केस है उस पर उस तरह की हमें सर्च करनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये पहलगाम से भी ज्यादा सीरियस मामला है कि वहां पे तो उन्होंने ठीक है एक हेड पॉलिटिक्स या हेड जो एक था उसकी वजह से उन्होंने जो शूट आउट की है, बट उन्होंने वहां पे फीमेल्स के ऊपर कोई इस तरह से मतलब किडनैपिंग या वो चीजें नहीं की कि हमें बाद में महिलाएं भी लापता है वहां पे। तो इस केस को हमें ज्यादा सरकारों को सिंसियरिटी से लेना चाहिए। समाज के अंदर बहुत ही ज्यादा आक्रोश है कि 15 दिन के बाद भी हमें अपनी बिटिया का पता नहीं है कि वो कहाँ है। राजनारायण जी, समाज की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम भी ज्ञापन दिया गया है और पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग भी अब समाज कर रहा है। हम लोगों का वही है सर अभी कि जिस तरह से पुलिस ने जो हीला हवाली किया है और आज 15 दिन हो गए हैं और कुछ भी पता नहीं है, तो पूरे समाज का एक सरकार से ये मांग है कि इसकी सीबीआई जांच हो तो एक्चुअली हम गहराई में जा पाए कि सही में जिस तरह से ये एक मर्डर मिस्ट्री है वो सॉल्व हो। अदरवाइज वहाँ लोकल पुलिस का तो सहयोग दिख नहीं रहा है, डे वन से वो चीजों को दूसरे एंगल पे लेके जा रहे हैं। अगर इस मामले को लेकर मेघालय पुलिस लगातार ऐसे ही हीला हवाली करती रही तो समाज का अगला कदम क्या होगा राजनारायण जी? तो देखिए उसी पे सब अभी मीटिंग और डिस्कशन सब चल रहे हैं कि नेक्स्ट हम क्या स्टेप लें। आज भी आदरणीय शिवराज जी के थ्रू भी हम लोगों ने बात किया और वहाँ पे हमने सारे अपने जो भी संगठन की तरफ से चीजें देखनी थी कि इस तरह की परिस्थितियां हैं, सरकार समाज को सहयोग करे। अब देखते हैं जिस तरह से सरकार हमारी जितनी संगठित और जिस तरह से हम देखें कि आज हम नए भारत की बात करते हैं, हमारे पर्यटन स्थलों पे ही अगर हम सुरक्षित नहीं है, देश में ही सुरक्षित नहीं है, तो किस तरह से हम पर्यटन को बढ़ावा दें आने वाली जनरेशन में, या हम जब भी कोई पर्यटन की बात करें तो फिर किस तरह से कोई बंदा अपने घर से बाहर निकल पाएगा। तो हम लोगों ने आग्रह किया है और यहाँ तक है कि शायद उधर से भी अभी हम लोगों को ये बोला गया है कि बहुत ही जल्द उस पर सीबीआई जांच बिठाई जाएगी। चलिए राजा, आपका बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जी बिल्कुल, आपको एक खबर हम बता रहे थे, जो शिलोंग मर्डर मिसिंग केस है अभी 16 दिन पूरे होने के लिए आ गए हैं, लेकिन अभी तक सोनम का कोई पता नहीं चल पाया है। लगातार वहां पर मेघालय पुलिस जिस तत्परता से काम करना चाहिए, तलाश की जानी चाहिए, जांच की जानी चाहिए, वो कुछ भी नहीं की जा रही है। ऐसे आरोप जो लगाए जा रहे हैं, सोनम ने पहले वैसे ही जैकेट पहना था जो पुलिस को पहले खून से लथपथ मिला। सीसीटीवी फुटेज एक सामने आया है, राजा रघुवंशी की हत्या हो गई है और सोनम का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।